हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वेदा एकेडमी में। बेसिकली टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही चुके होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। एक रीसेंट न्यूज आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो 8% जो इंटरेस्ट अभी मिल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना को, उसको बढ़ा के 8.2% मिल जाएगा। अब ऐसा इंटरेस्ट तो आज की डेट में कुछ एफडीज वगैरह में भी नहीं मिलता है। तो ये जो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट की एक स्कीम में मिल रहा है, जिससे इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है आप सभी लोगों को। राइट, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि बेसिकली जो रीसेंट न्यूज़ आई है उसमें क्या कहा है गवर्नमेंट ने। ये जो योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अवेल कर सकते हैं और इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है गर्ल चाइल्ड को। बेसिकली ये गर्ल चाइल्ड के लिए बनाई गई है ये। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो एंड तक बने रहिए, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। राइट, तो सबसे पहली चीज़ जो रीसेंट न्यूज़ आई है, राइट, रीसेंट न्यूज़ में आप देख पा रहे होंगे कि मोदी गवर्नमेंट रेजेस सुकन्या समृद्धि योजना इंटरेस्ट। पहले क्या होता था कि 8% का इंटरेस्ट था। ये एक अकाउंट होता है, इस अकाउंट में अगर आप पैसे डालते हैं, क्या कैसे होता है, क्या चीज़ें होंगी वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि 8% इंटरेस्ट को बढ़ा के अब 8.2% किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिकली ये बनाई किसके लिए गई है। आपके घर में अगर कोई भी बच्ची है, गर्ल चाइल्ड है, जिनकी एज 10 साल से कम है, उन सभी को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये बनाई जा रही है योजना, बनाई गई है एक्चुअली ये योजना। ठीक है, इसमें बेसिकली होगा क्या कि आप जैसी अकाउंट खुलवाते हैं, एक अकाउंट खुलवाना होता है आपको, पोस्ट ऑफिस हो गया, वहाँ जाके सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा लीजिए, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, एक दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं जैसे कि एचडीएफसी है, वहाँ जाके जो है आप लोग अकाउंट खुलवाइएगा। सबसे पहली चीज आपको अकाउंट खुलवाना है, उस अकाउंट में आपको मनी डिपॉजिट करना है। वो मनी जो आप डिपॉजिट करेंगे उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो भी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है उसके जो दो मेजर रीजंस होते हैं, एक होता है एजुकेशन, एक होता है मैरिज। इसके लिए हर माता पिता पैसे सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस स्कीम में आपको, इस योजना में आपको क्या होगा कि आप इस अकाउंट में उसी पर्पस से जो है आपका पैसा रखा जाएगा। क्या-क्या रखा जाएगा और कैसे क्या एलिजिबिलिटी होगी वो हम आगे देखेंगे। अभी आप बस इतना जान लीजिए, इस अकाउंट के अंदर बेसिकली आप जो है गर्ल चाइल्ड के लिए पैसा सेव करेंगे एंड उस पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। सबसे पहली चीज़ आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है कि गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका मेल बॉय वगैरह अगर है आपका तो उसके नाम पे भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके घर में गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए, उसकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10 साल से कम होगी तो उसी का अकाउंट आपका खुलेगा। एक बार में एक बच्चे पे एक ही अकाउंट खुलता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अलग-अलग बैंकों में जाके खुलवा लिए, एक ही अकाउंट रहेगा, उसी में आप पैसे डालेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 10 साल से ऊपर रहेगा। साथ के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब ये योजना लॉन्च हो गई थी उससे 1 साल पहले तक अगर कोई 10 साल का हो रहा है उस एज तक, ठीक है, एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूँगा, उसमें से आप पढ़ लेंगे। तो वो भी इस स्कीम के अंदर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लीगल गार्डियन या पेरेंट्स ही ओपन कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके घर में या किसी भी बच्चे के नाम पे आप खोल लेंगे। आपको प्रॉपर प्रूफ शो करना होगा कि हाँ, आप इस बच्ची के माता-पिता हैं या लीगल गार्डियन यानी दादा-दादी जो भी हैं। लीगल गार्डियन या माता-पिता, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे आप सक्सेसफुल हैं कि हाँ, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग मेट कर रहे हैं, फिर आप आगे बढ़िए। डिपॉज़िट, कितना डिपॉज़िट होता है उसके अंदर? देखिए, डिपॉज़िट मिनिमम आपको ₹250 और मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए, ठीक है? यानी 1.5 लाख रुपीज़ और ₹250 तो मिनिमम है, आपको ईयरली उसके अंदर डिपॉज़िट करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? डिपॉज़िट साल में आप कभी भी कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? जैसे आप और पॉलिसीज़ लेते हैं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया या एलआईसी लिया, जो भी चीज़ लेते हैं, उसमें आपको एक फ़िक्स टाइम पे ही क्या कहते हैं प्रीमियम देना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है,
आपको डिपॉजिट करना है अमाउंट, साल में आप कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं, बट बस ये ध्यान रखना 250 मिनिमम, 1.5 लाख मैक्सिमम, इतना अमाउंट आपको साल में देना ही देना है। ठीक है, अब आते हैं टेन्योर एंड मैच्योरिटी के ऊपर। देखिए इस जो स्कीम है इसमें आपको, जैसा मैं बता चुका हूँ, 8% का इंटरेस्ट पहले मिलता था, जिसको बढ़ा के 8.2 किया जा रहा है। ठीक है, 8.2% अब मिलेंगे। इसकी मैच्योरिटी कब है? आप आज अकाउंट खुलवा रहे हैं तो 21 साल की मैच्योरिटी है, यानी 21 साल डेट ऑफ ओपनिंग से 21 साल तक की मैच्योरिटी पीरियड है। बट ऐसा नहीं है कि आपको अगर ज़रूरत है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने 2 रीज़न बताए थे, हायर एजुकेशन या मैरिज। इन 2 कारणों के वजह से ये स्कीम या ये योजना चलाई जा रही है। मान लीजिए अगर हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, ठीक है, विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, 50% बैलेंस जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। बच्ची अगर 18 साल की हो गई हैं और हायर एजुकेशन के लिए प्रॉपर प्रूफ्स वगैरह शो करके हायर एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। इन केस ऑफ मैरिज, मैरिज का अगर केस है 18 साल से अबव है, मैरिज हो रही है, तो आप फुल अमाउंट आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि मैच्योरिटी क्या है। अगर ज़रूरत है, हायर एजुकेशन में पढ़ रही है, आपने जो पैसा जमा किया है इंटरेस्ट इतना होगा कि हाँ हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, ज़रूरत है, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैरिज हो रही है तो आप फुल अमाउंट जो है वहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज आपका 21 साल का मैच्योरिटी पीरियड रहता है, उस पर आप अमाउंट डालते रहेंगे, उस पर कंपाउंडिंग के तरीके से आप इंटरेस्ट गेन करते रहेंगे। ठीक है, टैक्स बेनिफिट, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनकम टैक्स वालों को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। क्यों? क्योंकि 80C के अंदर, सेक्शन 80C के अंदर जो है आपको 1.5 लाख हर साल का डिडक्शन मिलेगा। किसी की इनकम 7 लाख है, 5 लाख है, जो भी इनकम स्लैब में वो आ रहे हैं, अगर डिडक्शन मिल गया 1.5 लाख का, तो आपको जो है इनकम टैक्स में भी काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और जब मैच्योरिटी होगी तो उस पर कोई इंटरेस्ट, कोई आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जो भी इंटरेस्ट वगैरह है उस पर कोई आपको जो है इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक स्कीम है जिसके बारे में बहुत कम लोग अवेयर हैं। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप ये चीज़, इस स्कीम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अवेयर करें। इस ये जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, इसका बेनिफिट उठाएं, और ताकि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम एक प्रोवाइड करना चाहते हैं अपनी सारी गर्ल चाइल्ड्स को, वो हम अभी से उसको प्लान करके चल सकें। हर फैमिली में क्या होता है कि जैसे ये गर्ल चाइल्ड होती है, हम लोग पैसे जोड़ना शुरू करते हैं शादी के लिए या एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अब वो रखते कहाँ पे हम? सेविंग बैंक अकाउंट में। सेविंग बैंक अकाउंट में आप क्या होता है कि कभी भी आप पैसा निकाल लेते हैं, जब मन किया निकाल लिया, इंटरेस्ट भी बहुत कम मिल रहा है। उससे बेटर क्या है, एक सिक्योर्ड जगह पे रखें। गवर्नमेंट स्कीम है तो कंप्लीट सिक्योर्ड है आपका, ठीक है, वहाँ पे रखिए, एक अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न कीजिए, एंड जब ज़रूरत है, एक्चुअल ज़रूरत है, तब उसको विड्रॉ कीजिए एक अच्छे खासे अमाउंट के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस स्कीम का बेनिफिट मिल पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।